नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज की खास पेशकश टिकट कट टू कट। जी हां, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा की तैयारियां तेज हैं। गुरुवार को भाजपा की ओर से 39 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई है। दरअसल विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी का खास फोकस हारी हुई सीटों को जीतना है। ऐसे में विशेष रणनीति के तहत बीजेपी का नया ये प्रयोग किया है, जो जीत के लिए बीजेपी का एक्शन प्लान भी है। लेकिन चुनाव की तारीख से पहले ये जो प्रत्याशियों की घोषणा की गई है, इसका कितना असर भाजपा के साथ ही कांग्रेस पर पड़ेगा, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर गुरुवार को चौंकाने वाली खबर सामने आई। भले ही प्रदेश में चुनावों की आधिकारिक तारीखें सामने नहीं आई हैं, पर भाजपा ने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए लिस्ट जारी की गई है। मध्य प्रदेश में 39 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए हैं। वहीं छत्तीसगढ़ के लिए 21 नामों की घोषणा कर दी गई है। विधानसभा चुनाव के ऐलान से पहले ही पहली सूची की घोषणा कर भाजपा ने अपनी आक्रामक रणनीति साफ कर दी है। इससे पहले भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक बुधवार को नई दिल्ली के पार्टी मुख्यालय में आयोजित हुई थी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने बैठक के दौरान विचार विमर्श में भाग लिया था। देर रात तक चली बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत भाजपा के कई बड़े नेता शामिल हुए थे। इस दौरान मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की चुनाव तैयारियों का जायजा लिया गया था। सीईसी सदस्यों ने आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी की तैयारियों की समीक्षा भी की थी। मध्य प्रदेश की 39 सीटों पर घोषित उम्मीदवारों के नामों का जो ऐलान किया गया है, उनमें सरला वीरेंद्र रावत, सबलगढ़, अदल सिंह कंसाना, सुमावली, लाल सिंह आर्य, गोहद, प्रीतम लोधी, पिछोर, प्रियंका मीणा, चाचौड़ा, जगन्नाथ रघुवंशी, चंदेरी, वीरेंद्र सिंह लंबरदार, बंडा, कामाख्या प्रसाद सिंह, महाराजपुर, ललिता यादव, छतरपुर, लखन पटेल, पथरिया, राजेश कुमार वर्मा, गुनौर, सुरेंद्र सिंह गहरवार, चित्रकूट, हीरा सिंह श्याम, पुष्प राजगढ़, धीरेन्द्र सिंह, बड़वारा, नीरज ठाकुर बरगी, अंचल सोनकर, जबलपुर पूर्व, ओम प्रकाश धुर्वे, शहपुरा, डॉक्टर विजय आनंद मरावी, बिछिया, भगत सिंह नेताम, बैहर, राजकुमार कर्राय, लांजी, कमल मस्कोरे, बरघाट, महेंद्र सिंह चौहान, गोटेगांव, नाना भाऊ मोहोड़, सौसर, प्रकाश उइके, पांढुना, चंद्रशेखर देशमुख, मुल्ताई और महेंद्र सिंह चौहान, भैंसदेही, आलोक शर्मा, भोपाल उत्तर, ध्रुव नारायण सिंह, भोपाल मध्य, राजेश सोनकर, सोनकच्छ, राजकुमार मेव, महेश्वर, आत्माराम पटेल, कसरावद, नागर सिंह चौहान, अलीराजपुर, भानु भूरिया, झाबुआ, निर्मला भूरिया, पेटलावद, जयदीप पटेल, कुक्षी, कालू सिंह ठाकुर, धर्मपुरी, मधु वर्मा राव, ताराचंद गोयल, तराना, सतीश मालवीय, घटिया। तो वहीं हम छत्तीसगढ़ के 21 सीटों पर घोषित उम्मीदवारों के नामों की बात करें तो उनमें भूलन सिंह मरावी, प्रेमनगर, लक्ष्मी राजवाड़े, भटगांव, शकुंतला सिंह पोर्थे, प्रतापपुर, राम विचार निताम, रामानुजगंज, प्रबोज भींज, लुंद्र, महेश साहू, खरसिया, गीता घासी साहू, खुज्जी, हरीश चंद्र राठिया, धर्मजागढ़, लखनलाल देवांगन, कोरबा, प्रणव कुमार मरपच्ची, मरवाही, सर्रा कोसरिया, सरायपाली, अलका चंद्राकर, खल्लारी, इंद्र कुमार साहू, अभानपुर, रोहित साहू राजिम, श्रवण मरकाम, सिहावा, देवलाल हलवा ठाकुर, दौणी लोहारा, विजय बघेल, सांसद पाटन, विक्रांत सिंह, खैरागढ़, मनीराम कश्यप, बस्तर, संजीव साहा, मोहला मानपुर और आशाराम नेताम, कांकेर। भाजपा ने दोनों राज्यों में जिन 60 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया है, उन सभी पर पार्टी को पिछले विधानसभा चुनाव यानी 2018 में हार का सामना करना पड़ा था। मध्य प्रदेश की 39 सीटों में से 38 पर कांग्रेस और 1 पर बसपा ने जीत दर्ज की थी। इसी तरह छत्तीसगढ़ में 21 में से 20 पर कांग्रेस और 1 पर अजीत जोगी को जीत हासिल हुई थी।
इलेक्शन कमेटी की दिल्ली के अंदर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में कल जो बैठक संपन्न हुई, उस बैठक में हुए निर्णय के साथ आज 39 विधानसभाओं के प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश ने घोषित कर दिए हैं। मैं सभी प्रत्याशियों को बधाई देता हूं, उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का, माननीय अमित शाह जी का बहुत धन्यवाद करता हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर 39 विधानसभाओं के प्रत्याशियों का चयन करके एक ऐसे प्रत्याशियों का चयन मध्य प्रदेश के अंदर हुआ है जो आगामी आने वाले 2023 के चुनाव में विजय का परचम तो फहराएंगे ही, विजय के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प कि 2023 के अंदर 2023 की विजय के साथ 2047 का माननीय प्रधानमंत्री जी का वो भारत जो दुनिया के अंदर सिरमौर बनकर के खड़ा होगा, इस संकल्प को पूरा करने में इन सारे लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। देखिए, मापदंड ये है, आज क्या स्थिति है, जीत की क्या संभावना है, सर्वे में क्या क्या स्थिति आ रही है, ये सब बात को केंद्रीय नेतृत्व बारीकी से देखता है, अध्ययन करता है और उसके बाद सूची जारी करता है। पाटन से विजय बघेल को टिकट दिया गया है, क्या कहेंगे? पाटन बघेल भूपेश बघेल को चुनाव हरा चुका है और एक बार फिर हराएगा। निश्चित रूप से विजय की महत्वपूर्ण भूमिका इस चुनाव में रहेगी। ऐसे में अब जिन प्रत्याशियों के टिकट तय हो गए हैं, उनमें उत्साह है और दावा है पार्टी और पीएम मोदी की उम्मीदों पर खरा उतरने का। मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पहली सूची जारी कर दी है। उत्तर से जिस नाम के कयास लगाए जा रहे थे उस पर मोहर लगी है। आलोक शर्मा जी हमारे साथ हैं। सर, पहले तो बहुत बहुत बधाई, टिकट आज फाइनल हो गया। चुनाव होने हैं मध्य प्रदेश में, टिकट आपका फाइनल हुआ है, क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को मैं बहुत बहुत उनका आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं कि पुराने भोपाल की उत्तर विधानसभा सीट से मुझ जैसे साधारण से कार्यकर्ता पे पार्टी हाईकमान ने, पार्टी संगठन ने जो भरोसा जतलाया उसके ऊपर हम लोग खरा उतरेंगे और निश्चित रूप से इस बार पुराने शहर में भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास को लेकर जनता के बीच में जाएगी, उनका दिल जीतने का काम करेगी। क्योंकि पुराना भोपाल कांग्रेस का लंबे समय से गढ़ रहा है और यहाँ का चुनाव कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण दलीय आधार पर नहीं हुआ। यहाँ का चुनाव कभी भी विकास को लेकर नहीं हुआ। यहाँ का चुनाव कांग्रेस ने हमेशा मेजॉरिटी और माइनॉरिटी के नाम पर किया। यहाँ का चुनाव हमेशा बहुसंख्यक संप्रदाय और अल्पसंख्यक संप्रदाय के बीच में हुआ है और इस बार कांग्रेस इस चुनाव को परिवारवाद के नाम पर पुराने शहर में लड़ने जा रही है। कार्यकर्ताओं में भी जबरदस्त आक्रोश है, कांग्रेस में परिवार में भी उनके झगड़े प्रारंभ हो गए। निश्चित रूप से ये उनका इंटरनल मामला है, आंतरिक मामला है। फिर भी हम जनता के बीच में जाएंगे। जनता का जो भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह चौहान की सरकार की जो जन कल्याणकारी योजना है उनको लेकर हम लाभार्थियों से भी संपर्क करेंगे, हितग्राहियों को भी जोड़ेंगे और इस बार पुराने शहर की जनता भारतीय जनता पार्टी का पुराने शहर में कमल का फूल खिलाएगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस बार पुराने शहर में कमल का फूल खिलने वाला और भारतीय जनता पार्टी विजय श्री का वरण करेगी। कहीं न कहीं वो कांग्रेस का गढ़ मानी जाती है उत्तर की सीट, वहाँ पर कैसा मुकाबला होगा? आप आरिफ वकील से लड़ना चाहेंगे या आतिफ वकील से लड़ना चाहेंगे? अब ये उनका इंटरनल मीटिंग है, अब्बा लड़ेंगे कि उनका बेटा लड़ेगा, ये तो आप देखेंगे जनता। ये तो कांग्रेस पार्टी का इंटरनल मामला है। पार्टी ने जो भी लड़ेगा उससे मुकाबला करने वाले दो दो हाथ करेंगे, तैयार है। भारतीय जनता पार्टी अपने मजबूत संगठन के आधार पे, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पुराने शहर में मजबूत है। हमारे बूथ पे कार्यकर्ता तैनात है, बूथ पे हमारी सेना तैयार है, हमारे त्रिदेव बने हुए हैं। उनको लेकर हम रणनीति के तहत काम करेंगे और निश्चित रूप से इस बार पुराने शहर से कमल का फूल खिलने वाला है। तो
ये थे हमारे साथ बीजेपी के प्रत्याशी उत्तर विधानसभा जिनका चयन हुआ है आलोक शर्मा जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि भारतीय जनता पार्टी का जो कमल है इस बार उत्तर विधानसभा में खिलेगा। वो अब टिकट मिलने के बाद से उत्साहित है, लगातार उनके जो बंगले पर है उनके चाहने वालों की जो भीड़ लगी हुई है, लगातार उनको बधाइयां दी जा रही हैं, उससे भी वो कहीं ना कहीं उत्साहित नजर आए। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो कांग्रेस ने वहाँ पर विकास नहीं किया है वो विकास की गंगा बीजेपी बहाएगी और वहाँ पर इस बार कमल खिलेगा। कैमरा पर्सन राकेश के साथ मोहम्मद ताहिर खान, स्वदेश न्यूज, भोपाल। सीईसी की बैठक हुई भारतीय जनता पार्टी के, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मौजूद थे और ये बैठक देर रात तक चली, जिसके बाद कुछ ही घंटों बाद आज भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में 39 टिकट तय कर दी और भोपाल की मध्य सीट से पूर्व विधायक ध्रुव नारायण सिंह को टिकट मिला है। सर, कितना महत्वपूर्ण मानते हैं आप इस टिकट को? मेरे लिए तो मेरे कर्म का नतीजा है। मैं जो अनवरत काम करता रहा, मेरी मेहनत का फल है ये, तो मेरे लिए तो बहुत मायने रखता है। चुनौती कड़ी है। देखिए, राजनीति में हर चुनाव एक चुनौती होता है, तो इसलिए किसी भी चुनाव को आसान नहीं मानना चाहिए, लेकिन ये 2008 जितनी बड़ी चुनौती नहीं है और उससे ज़्यादा आसानी से हम चुनाव निकालेंगे। भारतीय जनता पार्टी 2023 के विधानसभा चुनाव के साथ 2024 के लोकसभा चुनाव को भी साथ लेके चल रही है, इस बारे में क्या कहें? देखिए, हर पार्टी भी अपनी योजना बनाती है और भारतीय जनता पार्टी तो लॉन्ग टर्म योजना बनाने के लिए जानी जाती है। तो 24 तो अल्टीमेट लक्ष्य है हमारा। मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का तो एक बहुत बड़ा लक्ष्य है, तो उस लक्ष्य के लिए भी काम करेंगे। अभी तो मध्य प्रदेश में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाना ये अभी लक्ष्य है। तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी एक समर्पित कार्यकर्ता है और वो पूरी ताकत से जो भी आदेश हाईकमान देता है उसमें लग जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि का विधानसभा चुनाव में खासकर आपकी सीट पे कितना फर्क पड़ेगा? मोदी जी की छवि का तो भारत के विदेशों में भी उनकी छवि से काम बिगड़ रहे हैं, दूसरे मुल्कों के भी, तो हमारे यहाँ तो अंतर पड़ेगा ही। मोदी जी की छवि का बहुत लाभ मिलेगा और मैं समझता हूँ कि मोदी जी का नाम और उनका चेहरे पे ही चुनाव होगा और शिवराज जी की मेहनत और उनका काम भी है। भारतीय जनता पार्टी के 20 साल का काम है और मैं भी इस क्षेत्र में विधायक रह चुका हूँ, तो आज मैं जनता के सामने जाऊँगा कि मैंने जो आपके 5 साल सेवा की थी, जब जनता पूर्णतः संतुष्ट थी, तो मैं कहूँगा कि मेरी उस सेवा का मूल्य देने का भी समय आ गया है। आपने चुनाव लड़ा था, पहले जीते भी थे, तब में और अब में काफ़ी लंबा समय, क्या फ़र्क देखते हैं? फ़र्क कुछ ज़्यादा नहीं है, फ़र्क उतना ही है, बल्कि यह है कि हमारे कार्यकर्ताओं की संख्या, उस ज़माने में अगर मध्य विधानसभा में 1500-2000 कार्यकर्ता थे, तो आज कम से कम 5-6 हज़ार कार्यकर्ता हैं। तो हम कार्यकर्ताओं की शक्ति बढ़ गई हमारी और हमारे पास चूँकि क्षेत्र को हम पहचान गए, इसको अच्छे से जान गए, तो इसको ये हमें एडवांटेज में है कि हम इस क्षेत्र को बहुत अच्छे से पहचानते हैं। कांग्रेस के साथ इस बार आम आदमी पार्टी भी मैदान में। अब वैसे तो देखिए, ये प्रजातंत्र है, सभी को अधिकार है चुनाव लड़ने का, आम आदमी पार्टी भी लड़ रही है, लेकिन मैं समझता हूँ कि मेरा काम है भारतीय जनता पार्टी के नाम पे और अपने काम पे, अब जो हमने सेवा की है, शिवराज जी ने जो सेवा की है उसके काम पे वोट मांगना, और अन्य दलों का भी अपना एजेंडा है, उस पर मुझे कुछ नहीं कहना। आपको जो टिकट मिला उसमें कैलाश विजयवर्गीय जी की क्या भूमिका? देखिए, सभी नेताओं का मुझे आशीर्वाद प्राप्त है। कैलाश जी तो मेरे बड़े भाई जैसे हैं। माननीय शिवराज जी से मेरी बात हुई, उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया। नरेंद्र सिंह जी तोमर जी ने अपना आशीर्वाद दिया। वीडी शर्मा जी ने तो मुझे बहुत पहले कहा था कि तुमको लड़ना है। हमारे जो संगठन महामंत्री हैं उन्होंने मुझे अपना आशीर्वाद दिया था। चूँकि ये बातें सार्वजनिक बताई नहीं जाती पहले, अब चूँकि टिकट हो गया तो मैं कह सकता हूँ कि सभी ने अपना आशीर्वाद दिया। कोई ऐसा नेता नहीं है जिसने मेरे से ये ना कहा हो कि तुमको नहीं लड़ना है। आपको टिकट मिलने के बाद पब्लिक परसेप्शन है कि मध्य सीट से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत सकती है। ये बहुत अच्छी बात है और मैं इसके लिए जनता का और कार्यकर्ताओं का शुक्रगुजार हूँ। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ ध्रुव नारायण सिंह, जिनका साफ कहना था कि मध्य विधानसभा सीट से वो चुनाव लड़ेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छवि को सामने रख के पार्टी मध्य प्रदेश में भी चुनाव लड़ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश के साथ अनिरुद्ध, स्वदेश न्यूज, भोपाल। माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश चुनाव के लिए बीजेपी ने जो प्लान तैयार किया है, उसके फॉर्मूले के मुताबिक सभी 230 सीटों को A, B, C और D श्रेणी में बांटा गया है। ये बंटवारा पिछले चुनाव में मिली हार जीत के आधार पर किया गया है। अब बीजेपी ने जो अपनी पहली लिस्ट जारी की है, उसमें 4 महिला प्रत्याशियों को भी शामिल किया गया है, जिनमें चाचौड़ा, छतरपुर, जबलपुर पूर्व और पेटलावद से महिलाओं को टिकट दिया गया है। अब जिन हारी हुई सीटों पर भाजपा ने विशेष रणनीति के तहत चुनावी तारीखों के ऐलान से पहले प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है, जिससे प्रत्याशियों की अपनी तैयारी को पुख्ता कर सके। ऐसे में देखना होगा कि पार्टी ने जिन हारे हुए प्रत्याशियों पर दांव लगाया है, वे पार्टी की उम्मीदों पर कितना खरा उतरते हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जाना ना भूलें।